भारत की वीर नारियां एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। 21,600 समुद्री मील की ये लंबी और चुनौतीपूर्ण विश्व समुद्री परिक्रमा सितंबर 2025 में शुरू होकर अगले 9 महीनों में पूरी होगी। ये परिक्रमा भारत की पहली विश्व समुद्री परिक्रमा 28 सितंबर 1985 के बाद एक और विश्व स्तरीय उपलब्धि है। इस बार भारतीय थल सेना, जल सेना और वायु सेना की 10 जांबाज महिला अधिकारी त्रिवेणी नामक नौका पर सवार होकर इस साहसिक यात्रा पर निकली है। मैं भारतीय नौसेना में महिला अधिकारी हूँ। मेरा बैकग्राउंड नेवल कंस्ट्रक्टर है और मैं 2017 में इंडियन नेवी में कमीशन हुई हूँ। पिछले लगभग 2.5-3 साल से हम यहाँ पे इस मिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड जो भी अभी तक हमने सीखा है अब वो वक्त आ गया है उसको प्रूव करने का एंड मुझे उम्मीद है कि हम बहुत अच्छे से ये काम करके वापस आएंगे। लगभग 8 से 9 महीने का पूरा हमारा सफ़र रहेगा जिसमें कि हमारे 4 पोर्ट्स ऑफ कॉल रहेंगे जहाँ पे कि हम अगर कुछ रिपेयर्स या डिफेक्ट्स आते हैं बोट्स को तो उनको अटेंड करेंगे। तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया गया, एक लेवल पे लाया गया ताकि हम सारी एक टीम एक मिलकर ये पूरा मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएँ। तो इसके लिए हमें बहुत सारी क्लासेस दी गई। नेविगेशन कैसा होता है, आपको कैसे वेदर पढ़ना है, विंड्स कैसे रीड करनी है, किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें सिखाया गया है एंड नाउ वी थिंक वी आर कॉन्फिडेंट टू हैंडल इट। 11 सितंबर 2025 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से इस परिक्रमा की शुरुआत हुई। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर इस अभियान को शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने भारतीय नारी शक्ति की अदम्य साहस और जज्बे की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, मुझे अपनी इन बेटियों पर गर्व है। ये परिक्रमा न केवल एक समुद्री यात्रा है बल्कि एक आध्यात्मिक साधना, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। यह भारत की आत्मनिर्भरता और सामूहिक शक्ति की ओर बढ़ता हुआ कदम है। मैं ट्रेंड हूँ Su-30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस में। मेरी 11 साल की सर्विस हो चुकी है और 3 साल पहले मैं यहाँ पे सेलिंग में पार्टिसिपेट करने आई थी और आज 3 साल के बाद काफ़ी टफ़ ट्रेनिंग के बाद हम फाइनली रेडी हैं इस जर्नी के लिए, इस मोमेंटस जर्नी के लिए जिसमें हमारे साथ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के विमेन ऑफिसर्स हैं। ये काफ़ी एक हिस्टोरिक मोमेंट है क्योंकि इससे पहले सरकम नेविगेशन वो भी एक ट्राई सर्विसेज की टीम ने आज तक नहीं किया है, तो पहली बार हिस्ट्री में ये होने वाला है। यह परिक्रमा 3 महान अंतर्द्वीपों केप ल्यूवेन ऑस्ट्रेलिया, केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका और केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका, इनके साथ साथ प्रमुख महासागरों, दक्षिणी महासागर और ड्रेक पैसेज जैसे खतरनाक जल क्षेत्रों को पार करते हुए आगे बढ़ेगी। इस दौरान हमारी वीर नारियों को समुद्री तूफानों और कठिन परिस्थितियों का सामना करना होगा। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारी महिला अधिकारियों का दृढ़ संकल्प अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ेगा और वे सुरक्षित लौटकर विश्व को दिखाएगी एक भारतीय नारी का पराक्रम किसी भी सीमा से परे है। आज इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब तीनों ही सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिला अधिकारी एक साथ एक ही ध्वज के नीचे एक ही मिशन के साथ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के अभियान पर निकल रही हैं। इसे सिर्फ एक एक्सपेडिशन नहीं समझा जाना चाहिए बल्कि इसका अर्थ वास्तव में इससे भी बहुत बड़ा है और यह हमारी तीनों सेनाओं की सामूहिक शक्ति का भी यह प्रतीक है। I am accounts branch officer, so I come from the accounts background. I've been looking after accounts since my very beginning, since the commissioning, and it is very fortunate that I have landed here out of the blue. और इसमें मेरा फुल मैं बोलती हूँ कि आई एम ग्रेटफुल टू माई बॉसेज हु हैव सपोर्टेड मी एंड हु हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई स्टिल रिमेंबर माई लास्ट यूनिट एंड माई प्रीवियस बॉस जिन्होंने एप्लीकेशन साइन करी थी, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा और मैंने भी नहीं सोचा था कि 3 साल बाद इसका क्या होगा। उस टाइम जो मेरे बॉस थे, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल है एंड आई स्टिल थिंक ऑफ दैट कि अगर उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती ड्यू टू वट एवर रीजन्स, तो आई वुड हैव मिस्ड आउट अ ग्रेट डील इन लाइफ।
अभी इतना टाइम हो गया, आई एम स्टिल इन टच एंड वेन एवर आई थिंक, एंड जैसे अभी काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है, वी आर जस्ट गुड टू गो। जब से काउंटडाउन स्टार्ट हुआ है, आई थिंक ऑफ द डे कि मैं कब गई थी सर, मतलब आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू ट्राई दिस, और वो एप्लीकेशन साइन हुआ और मैं वहाँ से निकली। मुंबई में मैंने आई स्टेप्ड ऑन टू दैट यूनिट HBTC एंड वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। इस एक्सपीडिशन की बात करें तो इट इज़ इटसेल्फ हिस्ट्री मेकिंग काइंड ऑफ अ थिंग। सो प्रिपरेशन उसकी हमारी कब से काफ़ी टाइम से चलती जा रही है, in terms of training or repairs, in terms of stocking, in terms of ration, everything, fuel, whatever is required to go for this expedition, we have been training for that. In terms of navigation, establishing communication, there are a lot of things which we have been doing to make this event a success and be prepared for whatever condition comes ahead. ये परिक्रमा केवल एक समुद्री यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का वैश्विक मंच पर प्रदर्शन है। रक्षा मंत्री ने इसे एक ऐतिहासिक घटना बताते हुए कहा कि यह यात्रा भारतीय नारी की शक्ति, एकता और संकल्प को विश्व पटल पर स्थापित करेगी। मैं आप सभी बेटियों से भी ये कहना चाहूंगा, यह सिर्फ एक शिप की यात्रा नहीं है, यह एक आत्मिक साधना भी है और यह अनुशासन और इच्छा शक्ति की भी यात्रा है। मैं आर्मी ऑर्डिनेंस कोर्स से हूँ और मैंने 6 साल सर्विस कंप्लीट कर ली है। एंड हम पिछले 3 साल से सर्कम नेविगेशन के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम लोगों ने 40 वुमेन ऑफिसर्स और 1 अग्निवीर से शुरुआत की थी। एंड हमने हमारी जो ये 3 साल की ट्रेनिंग रही है उसमें हम 3 डिफरेंट स्टेजेस को हमने क्लियर किया है, जिसमें हमारे फिज़िकल टेस्ट्स होते थे, हमारा रिटन टेस्ट रहा है, हमारी ट्रेनिंग हुई है, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग हुई है उसमें। एंड फाइनली ये टीम 10 वुमेन ऑफिसर्स की है फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। एंड अभी हम 11 सितंबर को सर्कम नेविगेशन के लिए कास्ट ऑफ करने जा रहे हैं और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि तीनों सर्विसेज मिलकर एक ये एक्सपीडिशन को अंजाम देने वाले हैं। एंड बहुत अच्छी फीलिंग है, फैमिलीज़ का भी सबको सपोर्ट है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि आगे हम वापस जब हम आएंगे तो हम अपना इंडिया फ्लैग लहराते हुए वापस आएंगे। गेटवे ऑफ इंडिया पर आयोजित इस समारोह में रक्षा मंत्री के साथ साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें 2.5 साल अपने आप को ट्रेन करना पड़ा इसमें, और 2.5 साल की इस ट्रेनिंग के बाद हमने बहुत सारे इस पूरे पीरियड में देखे वेसल्स देखे। जब शुरुआत हुई थी हमारी तब हम छोटी सी बोट से स्टार्ट किए थे, एंड छोटी सी बोट से लेके अभी हम 52 फुट यॉट पे जा रहे हैं। फासला है जो हम लोगों ने तय किया हुआ, एंड इस फासले में फिर बहुत सारे चैलेंजेस भी थे, क्योंकि पहले तो हम सब जो है यहाँ पे नौसिखिए हैं और ये नौसिखिए लोगों को इस तक लेवल तक लेके आना कि हम सर्कम नेविगेशन जा पाए, सबसे बड़ा चैलेंज जो था हमारे ट्रेनिंग ऑफिसर्स और ट्रेनिंग जो साथ में एनसीओज और जेसीओज थे उनके लिए भी उतना ही बड़ा था जितना कि हमारे लिए सीखने के लिए था। इस ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल अनुजा वरुड़कर कर रही है। उनके साथ दूसरी टीम लीडर, स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू, मेजर कमरजीत कौर, मेजर ओमिता दलवी, कैप्टन प्राजक्ता पी निकम, कैप्टन दौली बुटोला, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रियंका गोसाई, विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर आरोही जयदेव और स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी शामिल है। ये सभी नारियां अपने साहस और समर्पण के साथ मई 2026 में यशस्वी रूप से भारत लौटेगी। 2.5 से 3 इयर्स तक हमने सेलिंग की तैयारी करी है, जिसकी शुरुआत एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी से हुई थी जब मैंने सेलिंग क्लब ज्वाइन करा था, और उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई। इंडियन आर्मी ने एक ट्राई सर्विसेज सेलिंग टीम बनाने का निश्चय किया था और बहुत सारे सिलेक्शन प्रोसीजर्स
में सिलेक्ट होने के बाद आज हमारी टीम 10 की बनी हुई है। तो ये जर्नी काफ़ी बढ़िया रही है और काफ़ी एनलाइटिंग रही है। इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, बेसिक्स ऑफ सेलिंग, पॉइंट्स ऑफ सेल, नेविगेशन और कैसे बोट चलानी है। हम रिसेंटली हमारा फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपीडिशन टू सेशल्स भी करके आए, जिसमें हमने 36,000 नॉटिकल माइल्स कवर किए हैं एज अ टीम। और अगला हमारा पड़ाव होगा कि हम इस बोट को लेके पूरे जग का एक चक्कर लगा के आ जाए। यह विश्व समुद्री परिक्रमा भारतीय नारी की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यात्रा न केवल भारत की सैन्य शक्ति को दर्शाएगी बल्कि विश्व को यह भी दिखाएगी कि भारतीय नारी हर चुनौती को पार करने में सक्षम है। सतशील मेश्राम, आवाज इंडिया टीवी, मुंबई प्रतिनिधि।